नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा त्रिकोणमितीय का परिचय में कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हम ये जो आप देख रहे हैं, मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है। ये एक समकोण त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा जो कोण बना है इसके सामने लंब होता है और नीचे का आप देख रहे हैं ये आधार होता है। तो आप में से ऐसे कितने छात्र हैं जिन लोगों को ये जो आप सारणी देख सकते हैं साइन 0, 30, 45, 60, 90 की टेबल याद नहीं है? वो कमेंट कीजिएगा। और जिन लोगों को ये याद नहीं है वो वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी लेके देता हूँ कि आपको ये ज़रूर याद हो जाएंगे। तो आज हम ये निकालना सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा यही उद्देश्य है कि सभी छात्र जो कक्षा 10वीं की परीक्षा में बैठने वाले हैं या जो भी परीक्षा में बैठने वाले हैं जिनमें त्रिकोणमितीय है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो, ऐसी मेरी इच्छा है कि सभी की मदद कर सकूं। तो आप देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हमें क्या निकालना है? ये जो आप देख रहे हैं जो कोण रहते हैं, थीटा कोण है, तो साइन थीटा 0 पर उसका क्या मान होता है, 30 पर क्या मान होता है, 45 पर क्या मान होता है और 60, 90 पर क्या मान होता है। हमें उन मान को आपने देखा सारणी में तो लिखे रहते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं होते हैं। तो हम कैसे इनको याद करना सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इनको निकालना सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक रफ पेपर का यूज करता हूँ। आप देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखें। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है। 0 से लेकर, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। 0, 1, 2, 3 और 4, ये मैंने 0 से लेकर 4 तक लिख दिए, ठीक है। फिर क्या करना है, देखिए फिर क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, फिर सभी में 4 से भाग दें। तो मतलब ये जो है इसमें हमें 4 से भाग दे देना है, ठीक। ये भी हम कर लेते हैं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? चलिए यदि कोई संख्या कट रही है तो काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 4 ये पूरा कट जाएगा। तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो 0/4 लिखा रहने देते हैं, 1/4 लिखा रहने दीजिए, ये कट रहा है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3/4 और 4 एकम 4, तो ये 1 आ गया, ठीक। अगला क्या करना, क्या ये मान होते हैं? नहीं होते हैं। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? तो देखिए अगला स्टेप है सभी का वर्गमूल निकालें। सभी का क्या करना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल निकाल लेंगे तो हम क्या लगा देंगे सभी में, ध्यान दीजिए अगले स्टेप में अंडर रूट लगा दिया। तो 0/4, 1/4, 1/√2, 3/4 और अंडर रूट 1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यदि हम किसी संख्या में जीरो में भाग देते हैं किसी संख्या का, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाता है 0 ही। क्या आ जाएगा? 0। और 0 का जो वर्गमूल होता है वो 0 होता है, ठीक। फिर देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो 4 के, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 1/2। इसका वर्गमूल निकल आया 1/2। लेकिन यहाँ तो 2 पहले से ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और √2 का तो होता नहीं है, तो √2 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 3 है तो 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। और 4 का निकालेंगे तो क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वर्गमूल मतलब जिसमें 2 की घात बन जाती है। 2 को देखो, 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते तो 2 बाहर निकाल दिया यहाँ पर। इसको नहीं निकाल सकते तो ये जैसा था वैसे ही लिखा रहने दिया। अब 1 का वर्ग क्या होता? 1 ही होता, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगला स्टेप देखते हैं। अगला जो स्टेप है वो है जो मान आए हैं उसे साइन थीटा की टेबल में रखें।
देखिए ये जो मान हमारे आए हुए हैं ये सभी आप देख रहे हैं, इनको क्या करना है, हमें टेबल में लिखना है। ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल में हमें क्या करना है, मान लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्या मान आए थे, सबसे पहले यहाँ आया था 0, फिर क्या आया था, फिर आया था 1/2, फिर आया 1/√2, फिर आया √3/2 और लास्ट में आया था 1। तो देखिए ये हमारी क्या बन गई, साइन थीटा की टेबल बन गई। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 90 का मान 1। देखिए यदि यह समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपके लिए कि कर रहे हैं तो एक कमेंट और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अब यदि कॉस की बात करते हैं तो हमें इस यहाँ से पूरा उल्टा लिख देना है। देखिए जो लास्ट में था उसको पहले कर देना, तो लास्ट में 1 है तो यहाँ पहले कर दिया। फिर क्या है, √3/2, फिर क्या, ये तो बीच में ही है तो ये 1/√2, फिर क्या आ जाएगा 1/2, ये 0 आगे था तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, पीछे, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस का मान। देखिए कितना इजी हो रहा है। फिर क्या करेंगे, tan की बात करते हैं। तो देखिए tan की यदि बात करते हैं तो tan का मतलब होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ, tan का मतलब आपका होता है, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बटे cos थीटा। मतलब हमें इसमें भाग देना है। तो जब हम 0 में एक संख्या से भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा क्या, 0। ठीक है, ध्यान देना है, जब बटे में 1 होता है तो 0 आता है। फिर देखिए इसको हम इसमें भाग देंगे तो नीचे नीचे का कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 1/√3, 1/√3। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। फिर देखिए नीचे नीचे का कट जाएगा, केवल कितना बचेगा, √3। देखिए 1 लिखा नहीं जाता। अब 1/0 जब किसी संख्या के बटे में 0 होता है, हर में 0 होता है तो उसका मान आता है इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। देखिए अभी तक तो ये अपरिभाषित है, आप यदि चाहें तो कर सकते हैं भविष्य में। अभी तक तो क्या है, ये अपरिभाषित, ये इन्फिनिटी का निशान होता है। अब देखिए इनके पूरे ये उल्टे होते हैं। साइन, आप देखिए कॉस का क्या होता है, साइन होता है। यहाँ पर देखिए अभी 0 था तो क्या हो जाएगा, 1/0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ये क्या है, 1/2 तो ये 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 और 1 का तो 1 ही रहेगा। तो देखिए इनको उल्टा कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। फिर यहाँ देखिए कॉस का क्या होता, 1 ही होगा, ये हो जाएगा 2/√3। ये देखिए क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0/1 होगा तो क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 0 है तो 1/0, तो ये भी क्या आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट का निकालना है, tan का उल्टा, तो 1/0 ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये हो जाएगा 1/3 का √3, 1 का तो 1 ही रहेगा। देखो √3 का क्या हो जाएगा, 1/√3, और अपरिभाषित का क्या रहे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, 0, है ना। यहाँ पर सॉरी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतनी इजी तरीके से हमने इसको बनाना सीख लिया है। क्या हमने इसको रटा है, बिल्कुल भी नहीं। तो यदि आपको ये समझ में आया है, मेरी आपको लगती है कि मेहनत हुई है, तो इसे लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।